हेलो एवरीवन। इतने सारे वेव के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। टुडे वी शैल सी अबाउट साउंड। साउंड के बारे में, व्हाट इज साउंड बाय द वे? व्हाट इज साउंड? Sound is a form of energy. It's a form of energy, but just saying sound is a form of energy, is it sufficient to distinguish sound from all other forms of energy? No. What? No. Then what is sound? You remember, sound is a longitudinal wave passing through air. क्या है sound? Any longitudinal wave in air is called sound. समझ में आया क्या? So what is that? Right? Sound. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव तो फ्लूइड के अंदर भी जा सकता है, सॉलिड के अंदर भी जा सकता है, गैस के अंदर भी जा सकता है, बट वेयर इट इज थ्रू गैस, इट इज कॉल्ड साउंड। ठीक है, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। एयर में कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव जाता है तो हम उसको साउंड वेव कहते हैं। ऑफ कोर्स वेव का मतलब तो हुआ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमको ये फॉर्म ऑफ एनर्जी बताने की जरूरत नहीं है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है थ्रू एयर। बताओ, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव और ए नॉन मैकेनिकल वेव? डज इट नीड ए मीडियम? यस, इट नीड्स ए मीडियम। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको एक मीडियम की जरूरत होता है। तो साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। पॉइंट नंबर 2, इट इज ए मैकेनिकल वेव। मतलब साउंड को जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। जैसे पता चला कि मीडियम की जरूरत है, तुरंत हमको समझ में आ जाएगा। मान लो वेव जा रहा है और मीडियम भी चल रहा है तो साउंड का वेलोसिटी विल बी अफेक्टेड। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर मान लो एयर स्टेशनरी है, यहाँ पर कोई एक सायरन बज रहा है, आप यहाँ से सुन रहे हो। सायरन की साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऐसे ऐसे होके आने के लिए साउंड को लगा मान लो 5 सेकंड। सपोज बीच में एयर था, एवरीथिंग वाज स्टेशनरी, यू आर द लिसनर और डिटेक्टर स्टैंडिंग हियर। सायरन से निकलता हुआ साउंड आपके पास पहुंचने के लिए 5 सेकंड लगा। सोचो ये साउंड कैसे जा रहा था? एयर मीडियम को कंप्रेस रेरिफाई ऐसे करते 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 जा रहा था। अगर मान लो कि यहाँ से हवा चलने लगा, विंड ब्लोज, वेलोसिटी ऑफ विंड इज लाइक दिस, द एंटायर एयर मीडियम आल्सो स्टार्टेड मूविंग। अगर ये पूरा का पूरा एयर मीडियम भी चलने लगेगा तो सोचो तो क्या होगा? उसके अंदर साउंड है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं और पूरे को लेके आप चल रहे हो तो जल्दी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? यस, जल्दी पहुंचेगा। मतलब अभी जो समय लगेगा वो 5 सेकंड होगा कि लेस देन 5 सेकंड होगा? लेस देन 5 सेकंड होगा। और अगर बात कुछ ऐसे हुआ कि साउंड हवा उल्टा चल रहा है, सपोज हम कहेंगे हवा उल्टा चल रहा है इधर को, अब साउंड को पहुंचने के लिए 5 सेकंड लगेगा कि उससे ज्यादा कि उससे कम? मोर देन 5 सेकंड। एंड इंटरेस्टिंगली सपोज हवा इधर से चलने लगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप मेरे सामने खड़े हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ से साउंड वेव ऐसे ऐसे करते 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 आपके पास पहुंच रहा है। कोई आया इधर से जोर से एक ब्लोअर लगा के बीच में हवा छोड़ दिया, ना आपको मार रहा है ना मेरे को मार रहा है। जो साउंड वेव ऐसे ऐसे जा रहा था, हवा मार दिया तो साउंड उड़ा के ले गया। होता ही नहीं होता है? कभी कोई पंखा के पास कुछ बोलेगा तो दूसरे को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि इट इज ए मैकेनिकल वेव, इट इज पासिंग थ्रू एयर। अगर एयर भाग गया तो साउंड उसके साथ भाग गया, क्योंकि उसी के अंदर तो एनर्जी जा रहा था और उसी को लेके एनर्जी के साथ एयर ही भाग गया। समझ में आ रहा? मैकेनिकल वेव का मतलब ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? इट्स ए मैकेनिकल वेव। पॉइंट नंबर 3, यूजुअली velocity of sound in air at NTP is 330 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 330 मीटर जाता है, 330 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए हार्डली इट विल टेक 3 सेकेंड्स। 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में कितना दूर जाता है? 330 मीटर। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर अगर कोई एक सायरन ब्लो कर रहा है, आप यहाँ से कुछ 660 मीटर दूरी पे खड़े हो, मान लो यहाँ से 660 मीटर दूरी पे खड़े हो। सपोज चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक क्रैकर ब्लास्ट करता है, ये ब्लास्ट किया तो लाइट भी निकला, साउंड भी निकला।
लाइट तो इतना ज्यादा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके पास पहुंच जाएगा। पहले आप लाइट देखोगे कि पहले आप साउंड सुनोगे? अब पहले लाइट देखेंगे, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है ना, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 power 8 मीन्स 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड। ये बेचारा 330 मीटर पर सेकेंड। तो पहले लाइट देखोगे, अब बोलोगे अरे क्या क्रैकर बॉर्न किया, खाली लाइट निकला, साउंड नहीं निकला। लेकिन 2 सेकेंड के बाद आपके पास साउंड भी पहुंचेगा। यू विल बी एबल टू सी द साउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स, है कि नहीं? तो अगर ये 660 मीटर में है तो 2 सेकेंड के बाद साउंड भी आपके पास पहुंचेगा। अब बोलेगा हाँ हाँ, जो क्रैकर बंद हुआ था तब दिख रहा था लाइट, अब आ रहा है उसका साउंड। कभी कभी अगर फुटबॉल प्लेग्राउंड में अगर आप फुटबॉल प्ले देखने के लिए गए होगे, वो किक मारता है बॉल को और बॉल काफी ऊपर जाता है। काफी ऊपर जाने के बाद बॉल जब ऊपर पहुंचा तभी आपके पास एक धप करके आवाज पहुंचता है। मतलब जब तक वो साउंड आके आप तक पहुंचा तब तक बॉल कितना ऊपर निकल गया था, है कि नहीं? तो ऐसे होता है। So you will see कि velocity of sound is not very high. वैसे 330 मीटर पर सेकेंड is very high, but it is 330 मीटर पर सेकेंड in comparison to that of light. लाइट के कंपैरिजन में ये काफी कम है ना? जब लाइटनिंग होता है और आपको थंडर सुनाई देता है, इट हैव सीन द गैप। लाइटनिंग हुआ, उसके कितने समय के बाद आपको थंडर सुनाई दिया, उससे आप गेस कर सकते हो कि क्लाउड कितना हाइट में है। लाइटनिंग देखे, सोचो कि लाइटनिंग जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ इट रजिस्टर्स, जैसे स्पार्क हुआ तुरंत आपको दिखाई दिया, क्योंकि लाइट का स्पीड इतना ज्यादा है। लाइटनिंग देखने का कितने सेकंड के बाद आपको गुड़गुड़ आवाज सुनाई दिया, उससे पता कर सकते हो कि क्लाउड कितने हाइट में है। अगर 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया तो 5 into 330 will give you the distance of the cloud। अगर 300 मीटर पर सेकंड कहेंगे, इट इज रफली अराउंड 1.5 किलोमीटर। समझ में आ रहा ना? तो काफी चीजें आपके पास जानकारी होना चाहिए कि हाउ टू गेस व्हाट इज द क्लाउड हाइट। अच्छा, तो ये चीजें हो गए हमारे। लाइट का ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट नंबर 4 में इज इसको थोड़ा ऐसे लिखूंगा मैं, VS लिखूंगा। इज VS इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। इफ विंड ब्लोज in the direction of sound, then the actual velocity of sound is VS plus VW। समझ में आया क्या? जिधर साउंड जा रहा है उधर ही अगर विंड ब्लो करेगा तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? VS plus VW, है ना? आई होप यू आर एबल टू फॉलो दीज पॉइंट्स। बताओ, इफ विंड ब्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ साउंड और प्रोपागेशन ऑफ साउंड, wind blows in the opposite direction of propagation of sound, then what will be the actual velocity of sound? VS minus VW। Yes, don't say VS minus VW, तो हम कहेंगे सेम पॉइंट में लिखेंगे। Thus, if wind blows in opposite direction of propagation of sound, then actual velocity is VS minus VW। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा VS minus VW। सर परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर होगा तो फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। और वेलोसिटी ऑफ साउंड को परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? सोचो यहाँ पे कोई एक सोर्स है, साउंड इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये सोर्स है, इधर भी जा रहा है। यहाँ पर कोई इंसान है, हियर इज ए डिटेक्टर जो सुन रहा है और लिसनर। हवा अगर परपेंडिकुलर टू दिस ब्लो करने लगेगा, ये साउंड वेव को भगा देगा, इसको नहीं सुन पाएगा, लेकिन इसको मोड़ के ले जाएगा कि नहीं? वहां पे ये जो साउंड वेव इधर जा रहा था, ये दैट विल बी कैरिड।
तो ये साउंड को सुन नहीं पाएगा, लेकिन ये साउंड को सुन पाएगा। ये नहीं कि साउंड यहां से निकल के सिर्फ ऐसे जा रहा था, आप बोले तो ये उड़ गया, इधर भी तो जा रहा था, तो ये साउंड वेव विल आल्सो रिटर्न, तो हो जाएगा डिस्टॉर्टेड साउंड आएगा। बट दैट नीड्स अगेन अदरवाइज कैलकुलेशंस। क्लास 11 में आप लोग पढ़ोगे रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। जैसे रिवर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो है और आप ऐसे स्विम कर रहे हो, तो कहां जाके पहुंचोगे, कितने समय के बाद पहुंचोगे, दीज आर ऑल कॉल्ड रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल्स। वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम देखें कि जब साउंड मीडियम के अंदर से जा रहा है, मीडियम में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, दैट इज व्हाट इज अफेक्टिंग साउंड। अच्छा, ये बात है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि सपोज हम कहेंगे हियर इज, जस्ट मिनट, पॉइंट नंबर 5। नाउ व्हाट इज इको? इको क्या है? इको क्या है? इको यह है कि जब हम कोई साउंड वेव क्रिएट करते हैं और वो साउंड वेव जाके, जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, वैसे साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर है, बिकॉज दैट वाज फॉर ऑल वेव्स। लाइट में जैसे रिफ्लेक्शन होता था, साउंड में ऐसे रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप कहोगे कि ये मान लो कोई एक वॉल है, आप यहां से कोई स्पीकर लगा के वो जो से कोई साउंड भेजे, वो जाएगा, टकराएगा, फिर से वापस आएगा। ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो आपके पास पहुंचेगा, आप उसको सुन पाओगे। The sensation of hearing of reflected sound is called echo. क्या हुआ echo? The sensation of hearing the reflected sound को echo कहते हैं। और डायरेक्टली सुना गया तो उसको कहते हैं डायरेक्ट साउंड। समझ में आया? तो echo क्या है? It is the sensation of hearing of the reflected sound, इसको कहते हैं इको। इको के बारे में इको इज, ऐसे लिखूंगा, इको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहते हैं। इको इज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। लाइक लाइट, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। रूल्स आर द सेम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स आर 100% सेम। Incident angle and reflecting angle are same. The incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence lie in a common plane. ये सारे चीज जो है एप्लीकेबल इसके लिए भी है। और जैसे लाइट को आप फोकस करते हो, साउंड को भी फोकस कर सकते हो। लाइट में हम लोग पढ़े थे ना, अगर हमारे पास ऐसा कोई एक मिरर है, लाइट गिर रहा है, कोई सारा लाइट आके फोकस होते हैं एक जगह। साउंड के केस में भी ऐसे होता है। मान लो कि आप डिश का एंटीना यूज करते हो ना, यू माइट हैव सीन द सेट। ये इसके ऊपर यहाँ पे होता है कुछ चीजें जहां पर वो रिसीवर होता है। जो भी सिग्नल गिरा, सारा फोकस करके कहां पे गिरा, एक जगह गिरा। हैव यू नॉट नोटिस्ड डिश एंटीनास लाइक दिस? तो ये फोकस करवाता है एक जगह से। यस, पर्पस तो वही है, सारा वेव का रूल तो वही है। तो इसे यहाँ पर भी आप देखोगे कि साउंड रिफ्लेक्ट करता है जैसे दूसरे वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं। और रिफ्लेक्टिंग साउंड को सुनने को कहते हैं इको। जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट को देखने से हम उसको इमेज कहते हैं, नहीं, यहां पर कहते हैं इको। इको के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, द persistence of human ear is 0.1 second। मतलब if one receives if two sound waves reach a person with a time gap less than 0.1 second, then they can
cannot be distinctly heard. उनको आप क्लियरली सुन नहीं सकते। अगर हमारे पास दो साउंड वेव पहुंचते हैं विथ ए टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकेंड, हम उसको क्लियरली नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि साउंड इज आई मीन द परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1 सेकेंड। एक साउंड को सुनने की बाद कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होगा तो हम दूसरे साउंड को सुन पाएंगे। क्या होता है कि जब वो साउंड वेव पहुंचता है ना, इधर जो ईयर ड्रम से वो वाइब्रेट करते रहते हैं, वो रुकेंगे फिर जाके दूसरा साउंड को रिसीव कर पाएंगे। वो वाइब्रेट करते ही रहेंगे तो दूसरा आएगा तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे ढंग से। जैसे कोई आपका दोस्त कुछ बोल रहा है, दूसरा दोस्त आपका चिल्ला रहा है, आप क्या बोलते हैं? चुप रहो ना, पहले सुनने दो। मतलब क्योंकि ये भी तो बोल रहा है, वो भी तो बोल रहा है, उसका आवाज भी तो आपके पास पहुंच रहा है, फिर इसको चुप रहो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दो साउंड पहुंच रहे हैं और आप यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। फिर इसको बोलते हैं रुको, चुप करो, पहले चुप करते हैं, फिर आपको सुनाई देता है क्या? When a multiple sound waves are reaching your ear with a time gap less than 0.1 second, you hear all the sounds, but you are not able to distinguish. That is what is called a noise. कहते हो कितना नॉइज है, क्योंकि कुछ भी क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। टीचर आके अक्सर बोलते हैं नहीं, क्या मछली का बाजार बैठा रखे हो तुम लोग इतना चिल्लाते हो? ये अक्सर टीचर लोग बोलते रहते हैं। भिंडी बाजार बैठा रखे हो तुम लोग इतना चिल्लाते हो? आप बोलोगे हाँ टीचर आप जो बोल रहे हैं सही है, ये आपकी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपका परसिस्टेंस कितना है? 0.1 सेकेंड। अगर थोड़ा और कम होता, हम लोग जो भी बोल रहे हैं आपको सुनाई देता है कि नहीं? तो परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1 सेकेंड। अगर आपके पास दो साउंड वेव पहुंचते हैं विथ ए टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकेंड, तो आप उनको सुन नहीं पाओगे। दोनों साउंड अगर पहुंचते हैं विथ ए टाइम गैप more than 0.1 second, then you can clearly hear them. क्लियरली सुन सकते हो और डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। कभी कभार हम लोग जब प्रोनाउंसिएशंस करते हैं ना, the unit of pronunciation is called syllable, पढ़ाएंगे हम उसको डिटेल्स में। प्रोनाउंसिएशंस करते हैं, कभी कभार कुछ लोग इतना फास्ट बोलते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है। क्योंकि जैसे मैं अभी बोलूंगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, आई एम क्रिएटिंग 5 साउंड्स। हर एक दो साउंड के बीच में मुझे कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप लेना चाहिए, ताकि आप भू भी सुनोगे, ब भी सुनोगे। मैं इतना स्पीड में अगर बोलूंगा भुवनेश्वर, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं बोला हूं भुवनेश्वर, लेकिन आपको क्लियरली सुनाई नहीं दिया। आप बोलोगे क्लियरली बोलिए मतलब डिस्टिंक्टली बोलिए मतलब विथ अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड बिटवीन 2 consecutive साउंड्स। तो आपको कैसे बोलना है? भुवनेश्वर। अच्छा ये बोल रहे थे, हाँ लाइक दिस, है ना? तो ये यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। और इसको कैसे होना चाहिए? जब हम बात कर रहे हैं हमारा टाइम गैप कैसा होना चाहिए? एटलीस्ट 0.1 सेकेंड बिटवीन 2 consecutive साउंड्स। ठीक है, तो हम लोग जो चीजें देख चुके हैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा नई चीज देखना है आज। Sound is a longitudinal wave in air, means how the wave propagates, how the sound wave propagates through air by compression and rarefaction of the medium. ये सारे 1 mark वाले important questions है। It is a mechanical wave. It needs a medium to propagate. What is the medium used? Air. Any longitudinal wave in gas or air is called a sound wave. तो बिना मीडियम का ये मूव नहीं कर सकता। Usually velocity of sound in air कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इफ विंड ब्लोज, तो विंड के साथ जो एयर है, एयर में जो साउंड है उसको भी लेके आगे भाग जाएगा। फिर विंड ब्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड इज vs plus vw. vs is velocity of sound, vw is velocity of wind. And if wind blows in opposite direction of propagation of sound, then actual velocity is vs minus vw. ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। A and B are two friends. A and B are two friends at a distance of 500 meters from each other. क्वेश्चन क्या है? In figure shown, when A blows a horn, B hears it
seconds. When B blows a horn, A hears it. A hears it. After 1.8 seconds. ठीक है, ठीक है, 1.8 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड पूछा गया है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ विंड पूछा है कितना है। ए हॉर्न बजाता है तो बी को सुनाई देता है कितनी समय के बाद? बी को सुनाई देता है 2 सेकंड के बाद। जब बी हॉर्न बजाता है, बी हॉर्न बजाता है, फिर बी ब्लोज ए हॉर्न, बी ब्लोज ए हॉर्न, ए हियर्स इट आफ्टर 1.8 सेकेंड्स। ऐसा करके दिया है, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस भी तो दिया है 500 मीटर्स। फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड। पहले सोचो और बताओ कि अगर विंड चल रहा है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है? ए टू बी जा रहा है कि बी टू ए जा रहा है? गेस करके बताओ। सोचो, अगर ए हॉर्न, सुनो 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 सुनो, पहले सुनो। ए साउंड बनाया, साउंड भागा बी की तरफ। जब भाग रहा था, अगर विंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो साउंड को पहुंचने के लिए कम समय लगेगा क्योंकि ज्यादा हो गया वेलोसिटी। जब बी हॉर्न बजाएगा तो बी का साउंड इधर आ रहा है, विंड उल्टा जा रहा है, तो साउंड का वेलोसिटी कम हो जाएगा, उसको ज्यादा समय लगेगा। तो किसको ज्यादा समय लगा? ए से बी जाने के लिए कि बी टू ए आने के लिए? ए टू बी जाने के लिए ज्यादा समय लगा है। मतलब विंड कैसे ब्लो कर रहा था? ए टू बी और बी टू ए? बी टू ए। ये समझ में आना बहुत जरूरी। तो ये फिगर से ये क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आ गया? सर वेलोसिटी ऑफ विंड 250/9 मीटर पर सेकंड होगा। क्या मालूम, अभी निकालेंगे तो पता चलेगा। तो क्या दिया है? अब दिया है कि वेलोसिटी ऑफ एज, सॉल्यूशन में लिखेंगे, एज साउंड टेक्स मोर टाइम to move from A to B, therefore wind must be from B to A। अच्छा, पता चल गया कि विंड ऐसे ब्लो कर रहा है। ये बात है। तो ठीक है, wind must be blowing wind must be from B to A, ये समझ में आया। अच्छा, तो क्या कहेंगे? For A to B motion, velocity of sound और effective velocity of sound क्या हो जाएगा? Effective, थोड़ा इसको दूसरे पेज में ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। I will omit it here, I'll write. Let V0 is velocity of sound in still air. VW is velocity of wind for A to B। V effective और effective velocity of sound, effective velocity of sound कितना हो जाएगा? साउंड चल रहा है, विंड चल रहा है B to A, तो ये बन जाएगा V0 माइनस VW। अच्छा, कितना समय लगा? फिर A to B, टाइम इज, for A to B time is 2 seconds और डिस्टेंस कितना गया है? The distance moved is 500 meters। इसका मतलब हुआ V0 minus VW is equal to 500
डिस्टेंस गया है कितना समय में, 2 सेकंड में। इट इज 250। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। फॉर B2A कितना टाइम लगता है साउंड को आने के लिए, साउंड को आने के लिए लगता है 1.8 सेकेंड्स। टाइम इज 1.8 सेकेंड्स। और डिस्टेंस कितना जाना है साउंड को, वही 500 मीटर्स है कि? तो क्या कहेंगे अब, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा बताइए, V0 प्लस VW है कि नहीं। सो V0 प्लस VW इज नथिंग बट 500 बाय 1.8। 1.8 को आप लिख सकते हो 18/10, दैट इज 9/5। ऊपर गया तो हो गया 2500। 9 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, माइनस कर देते हैं 1 माइनस अदर। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो गया देखो तो, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, V0 कैंसिल हो जाएगा। VW माइनस माइनस VW इज 2VW। 2 में है 2500 बाय 9 माइनस इधर कितना है 250। कितना हो गया ये 2500 माइनस 2250 बाय 9 इज इक्वल टू कितना आया, इट इज कमिंग आउट टू बी 250 बाय 9। यस, देखा हमारी बेटी कितना जल्दी जल्दी बताती है। सो गुड, दिमाग तो कंप्यूटर की तरह चल रहा है। इट इज 250 बाय 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैसे काउंट करते हैं। VW आप निकाले नहीं, वो होगा VW इक्वल टू 250। ओ 250 बाई 18, ये तो 2VW आया, नहीं ये 2VW आया, तो हम कहेंगे VW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VW इज 125 बाई 9 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आया है? सिंपल क्वेश्चन। फिर हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे व्हाट इज इको। क्या था इको, क्या है इको, क्या है? द इको इज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। जब साउंड कहीं से टकरा के वापस आता है रिफ्लेक्टेड साउंड को हम कहते हैं इको, है ना। तो the persistence of human ear is 0.1 second if two sound waves reach a person with a time gap less than 0.1 second then they cannot be distinctly heard, है ना। अगर हमारे पास दो साउंड वेव पहुंचते हैं, दो लोग बात करते हैं और दोनों के बीच में जो साउंड बनाते हैं उनके बीच में जो गैप है वो 0.1 सेकंड से कम होगा, हम दोनों का आवाज सुनेंगे लेकिन कौन क्या बोल रहा है हमें समझ में नहीं आएगा, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इसमें हम लोग क्या डिस्कशन किए, द यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड सिलेबल्स। ठीक है, मतलब जब कोई एक वर्ड बनाते हैं, हम लोग वर्ड कोई अटर करते हैं, हाउ मेनी साउंड्स वी आर मेकिंग, है ना, हाउ मेनी साउंड्स वी आर मेकिंग। जैसे हम कहेंगे रोनीत, रोनीत मतलब रोनीत, आई एम क्रिएटिंग 3 साउंड्स। द वर्ड रोनीत हैज गॉट 3 syllables। समझ में आया क्या? जैसे मैं अगर कहता हूं कि भुवनेश्वर, क्या बता सकते हो इसमें मैं कितना तो सिलेबल्स यूज कर रहा हूं? भू ब ने स्वर 5। अरे भू ब ने स्वर, आई एम क्रिएटिंग 5, है ना, आई एम क्रिएटिंग 5 syllables। ओके, तो इसमें 5 तो साउंड है, तो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड सिलेबल्स। जब मैं कोई वर्ड अटर करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में तब आएगा अगर मैं जो साउंड्स बनाता हूं उनके बीच में टाइम गैप कम से कम 0.1 सेकंड रखूंगा, नहीं तो मेरा हर एक साउंड के दूसरे के ऊपर, प्रीसीडिंग के ऊपर चढ़ जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो आपको बोलते वक्त कैसा, कितना समय लेना चाहिए
वर्ड को अटर करने में, ताकि आप उसको क्लियरली सुन पाओगे। सोचो मैं कहता हूं कि अभी मैं कहूंगा सपोज ऐसे अमिताभ, भ भी है, देयर आर 4 साउंड। तो मुझे अ बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, मी बोलना है एक साउंड, फिर ता बोलना है, फिर भ बोलना है। तो कितना तो गैप गया, 0.1 0.1 ऐसे करके। अगर ये वर्ड को बोलने के लिए मैं 0.3 सेकेंड्स लेता हूं, तो मैं अमिताभ बोलूंगा तो आपको अमिताभ सुनाई देगा, है कि नहीं? अगर ये वर्ड को बोलने के लिए मैं 0.3 सेकेंड से कम समय लूंगा तो आप सुनोगे कुछ बोले सर, लेकिन क्या बोले सर, दोबारा बोलिए फिर से बोलिए, है कि नहीं? समझ में नहीं आता मैं क्या बोला, ऐसा होता है। तो कोई एक वर्ड है जिसमें n सिलेबल्स है, इसमें 4 सिलेबल्स था, 4 सिलेबल्स था, तो उसको अटर करने के लिए मुझे कितना समय लेना चाहिए था, 4 - 1 इंटू 0. क्या सबको समझ में आया? यस। तो हम एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं इसके लिए, ए वर्ड ऑफ n syllables can be heard distinctly if it is uttered, taking a duration of how much time, कितना समय लेने से होगा, बोलिए, how much time? n - 1 into 0.1. Yes, n - 1 into 0.1 सेकेंड। इससे कम समय में बोलेंगे आपको तो सुनाई देगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से सुनाई नहीं देगा। जो फॉरेनर्स होते हैं वो काफी फास्ट बोलते हैं, इतने फास्ट बोलते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है कि नहीं? ऐसा है। तो ये हम लोग देख लिए 3-4 पॉइंट देखे हम लोग। पहला देखिए व्हाट इज इको, इको इज हियरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। दूसरा हुआ persistence of human ear is 0.1 second if two sound waves reach a person with a time gap less than 0.1 second, then they cannot be distinctly heard. Also we have seen unit of pronunciation is called syllables. A word of n syllables can be heard distinctly if it is uttered with a time gap at least n - 1 into 0.1 second. इससे ज्यादा लेंगे तो चले, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए। Taking a duration of this much at least, or taking a duration of at least 0.1 second। हाँ ऐसे लिखेंगे तो ठीक रहेगा, at least इससे ज्यादा समय लेके बोलेंगे तब भी समझ में आएगा, है ना? YouTube में जब आप कोई वीडियो देखते हो और कोई टीचर अगर बहुत ही रुक रुक के धीरे बोल रहा है, आप उसको 2x स्पीड में सुन सकते हो। लेकिन कोई टीचर कंटिन्यूअसली लेक्चर दे रहा है विदाउट एनी गैप, और उसको 2x स्पीड में पढ़ने से समझ में आता है क्या? नहीं, साउंड्स आर कमिंग सो फास्ट दैट यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज दैट। अच्छा, अब चलिए देखते हैं बीट नंबर 4 में द मिनिमम डिस्टेंस of a reflecting object so that a person can hear echo of his own sound। अब यहां पे मैं कुछ बताना चाहता हूं, इज डी, चलो मानते हैं कि ये डी। अब मैं जानता हूं कि रिफ्लेक्टेड साउंड का, हम जब रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनते हैं तो इसको इको कहते हैं। मैं अब ये रूम के अंदर चिल्ला रहा हूं, मेरे साउंड तो जा रहे हैं चारों तरफ,
लेफ्ट वाले वॉल पे, राइट वाले वॉल पे, आगे वाले वॉल पे, छत पे टकरा के वापस आ रहे होंगे, तो मेरे को इको क्यों नहीं सुनाई दे रहा? Why I'm not able to hear the echo? और ऐसे ये नहीं नहीं नहीं, नथिंग इज अब्सर्व। हाँ कि पार्टली साउंड वेव अब्सर्व हो रहा होगा। हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, वो साउंड वेव जा रहा है, रिफ्लेक्ट करके मेरे पास वापस भी आ रहा है, लेकिन मैं जो साउंड बनाया और साउंड वेव को जाके आने के लिए जितना समय लगा, उसके बीच में अगर टाइम गैप 0.1 सेकेंड से भी कम हो गया तो मेरे साउंड के ऊपर ही चढ़ जाएगा, मेरे को इको नहीं सुनाई देगा। जबकि कोई बड़ा सा हॉल में, बहुत बड़ा सा हॉल है, आप अगर हो करते हो तो हो जाता है, जाके रिफ्लेक्ट करता है, वापस आता है। कितनी समय के बाद? आपने जो आवाज किया था उसके 0.1 सेकेंड के बाद, तो फिर आपको इको सुनाई देता है, नहीं तो दोनों साउंड एक साथ मिल जाते हैं। आर यू गेटिंग? यस। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें अगर हम एक बार जोर से हो कर देते हैं, वो साउंड बार बार इधर उधर टकराते आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। जैसे मैं अभी चिल्लाया, एक साउंड गया सामने, वापस आया, सपोज मेरे को इको सुनाई दिया, फिर वो साउंड आके रुका नहीं यहाँ पे, पीछे आके टकराया, पीछे वाले वाल पे, फिर आगे गया, फिर वापस आया, मैं फिर से इको सुना, मैं बार बार इको सुनता हूँ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, तो मल्टीपल इकोज हर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो आएंगे हम लोग रिवर्बरेशन क्या है। तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सो दैट ए पर्सन कैन हियर इको ऑफ हिज ओन साउंड। एक आवाज क्रिएट करेगा और इको सुन पाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, से इज इक्वल टू डी मानते हैं, तो कैसे निकालेंगे? सोचो कि यहाँ पे कोई एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, चलो मानते हैं कि लेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v0। ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड का, रफली 330 होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे कोई एक वाल है और यहाँ पे कोई एक आदमी है, उसने चिल्लाया और उसका आवाज गया, रिफ्लेक्ट करके वाल से उसके पास वापस आया, वो अपना इको को सुन पाएगा। कब? जब वो साउंड आवाज बनाया, फिर वो साउंड वेव चारों तरफ भागा, इधर उधर हर तरफ गया, इधर भी गया साउंड वेव, इधर भी गया, इधर गया, रिफ्लेक्ट किया, और नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे आया, ऐसे आके उसके पास पहुंचा। साउंड को जाके आने के लिए कम से कम कितना समय लगना चाहिए कि ये दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड साउंड को भी सुन पाएगा? 0.1 सेकेंड। तो ये अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होगा तो साउंड को ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कम से कम टाइम में साउंड को आने के लिए उसको मिनिमम डिस्टेंस में रुकना है। सपोज हम लोग जो अज्यूम किए हैं कि ये डिस्टेंस डी है, तो साउंड गया डी, आया डी, कितना डिस्टेंस गया? 2d। तो हम क्या कहेंगे? फॉर इको टू बी हर्ड, 2d डिस्टेंस को साउंड गया विथ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? है ना? टाइम टेकन बाय द साउंड वेव, टाइम टेकन बाय साउंड टू रिफ्लेक्ट बैक टू हिम, रिफ्लेक्ट बैक टू हिम, रिफ्लेक्ट बैक टू हिम should be more than or equal to 0.1 सेकेंड। ज्यादा होगा तो चलेगा। अब साउंड को जाके आने के लिए कितना समय लगेगा भाई? गया डी, आया डी, 2d, गया क्या स्पीड में? 330 में। दिस क्वांटिटी द टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो तो 2d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 330 को इधर ले आओ 33, है ना? तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16.5 मीटर। अगर जहां से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है वो जो सोर्स है, सोर्स से कितना दूरी पे है? कम से कम 16.5 मीटर या फिर उससे ज्यादा में है, तो इको सुनाई देगा।
क्या Can मेरी you show the previous case? कुड यू फॉलो फॉर दिस वन? पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। हम क्या बोल रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सो दैट ए पर्सन कैन हियर इको ऑफ हिज ओन साउंड इज डी। सपोज हम अस्यूम किए कोई आदमी किसी एक वॉल से कम कितना दूर पे होना चाहिए कि उसको उसका खुद की आवाज का इको सुनाई देगा, है ना? तो चलो हम सोचते हैं कि वो अगर डी डिस्टेंस में और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो आदमी हल्ला करेगा वो आवाज जाएगा वापस आएगा, आवाज को जाके वापस आने के लिए कम से कम कितना समय लगना चाहिए? 0.1 सेकेंड। उससे कम समय लगेगा तो क्या हुआ? उसका अपना साउंड जब वो चिल्लाया था तब भी वो सुना था, दूसरा साउंड आया उसको भी सुना, दोनों साउंड के बीच में टाइम जब 0.1 सेकेंड से कम हो गया तो उसको क्लियरली सुनाई नहीं देगा। तो क्लियरली सुनाई देने के लिए क्या चाहिए? ये जब चिल्लाया तब खुद भी सुन लिया और साउंड वेव भी गया, साउंड वेव फिर से वापस आया कितनी समय के बाद? 0.1 सेकेंड के बाद। सो ही कैन हियर ए डिस्टिंक्ट इको ओनली इफ the time taken by sound to reflect back to him is at least 0.1 सेकेंड। दैट इज साउंड को जाना है d डिस्टेंस, आना है d डिस्टेंस, क्या समय लगेगा? 2d/330। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3। मतलब वॉल से इसको कितना दूर पे खड़ा रहना चाहिए? कम से कम 16.5 मीटर में। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ये इससे कम डिस्टेंस में खड़ा रहेगा इको नहीं सुनाई देगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस में खड़ा रहेगा यस इको सुनाई देगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपके छोटे से क्वेश्चन बताना। यहाँ पे सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा वॉल है ऐसे, और यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है ऐसे, ठीक है? यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है और ये छोटा सा वॉल है। ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है आपको गेस करके बताना है, थोड़ा ध्यान से देखना। छोटा आदमी है यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से कुछ डी डिस्टेंस पे खड़ा है और ये है एक वॉल। क्या बता सकते हो? साउंड का दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? गिवन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। फाइंड minimum d for which the man can hear distinct echo, clearly सुनेगा echo of his own sound। क्या कोई बताएगा? echo of his own sound कितना होना चाहिए? आंसर कितना होना चाहिए? आंसर कोई तो दिमाग लगा। साउंड का वेलोसिटी 16.5। अरे भाई आप असली चीज भूल गए। इको क्या था? रिफ्लेक्टेड साउंड, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ओबेज ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये आदमी से कोई साउंड वेव ऐसे आता है तो दिस विल बी द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या ये वापस आएगा उसके पास? नहीं आएगा। ही कैन नॉट हियर द इको। अंडर नो कंडीशन ही कैन हियर द इको बिकॉज़ ऑल साउंड वेव्स रिफ्लेक्टिंग आर गोइंग अवे। समझ में आया क्या? तो रट्टा मत मारो हर चीज का कि हाँ 16.1 मीटर पे 16.5 मीटर पे वॉल होगा तो हो जाएगा। नहीं, देखना क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एबल टू रीच हिम, तभी जाके हाँ इधर कोई होगा वो सुन पाएगा। नहीं, अच्छा इधर कोई होगा तो वो सुन पाएगा। अच्छा ठीक है, क्या ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? समझ में आया क्या? Yes, sir. He cannot hear the echo। क्यों? Because the reflected sound is not reaching him। समझ में आया क्या? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। monkey has दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा। has persistence
monkey has persistence of ear is 0.05 seconds. Find from it what minimum distance a monkey must stand from a wall 8.25 meter. such that it can hear echo of his own sound given that velocity of sound is 300 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर अभी तो 330 बोल रहे थे, अभी 300 बोल रहे हो। देखो ना, साउंड का जो वेलोसिटी है ना, मेनी थिंग के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो सब चीज़ों की हम लोग लिस्ट कर लेंगे। टेम्परेचर बढ़ जाता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है। ठीक है, विल सी ऑल दोस थिंग्स। हाँ, तो 7.5 मीटर। यस, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि ये सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। देखो तो उसका persistence of hearing is 0.05 सेकेंड। मतलब अगर बंदर यहाँ पे बैठा है और गाना गा रहा है तो यहाँ से बंदर का जो साउंड जाएगा उसके पास, जाके वापस आने के लिए क्या डिस्टेंस मिनिमम होने से इको सुनाई देगा? सॉल्यूशन क्या कहेंगे? द सॉल्यूशन इज लाइक दिस, 2d by v velocity of sound must be greater than equal to 0.05। तो d कितना हो गया? velocity of sound is given 300, तो d is coming out to be 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर दूरी पे अगर बंदर होगा तो इसको अपना साउंड का इको सुनाई देगा। कहां से अगर दूरी पे होगा? किसी वॉल से, किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से। क्या बातें सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Okay. Next question. यहाँ पे कोई एक वॉल है और यहाँ पे दो आदमी खड़े हैं, A एंड B। दोनों वॉल से बराबर डिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है, दोनों वॉल से बराबर डिस्टेंस पे खड़े हैं। Question: When A blows a horn, B hears two sounds clearly. Find minimum value of D given velocity of sound is 300 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए हॉर्न एक बार बजाया, बी को दो बार क्यों सुनने लगा? बी को क्यों दो बार सुनाई दिया? क्या कान बज रहे थे क्या? नहीं, दो बार क्यों सुनाई दिया? उसकी साउंड उसके पास दो बार पहुंचा होगा। साउंड इसके पास दो बार कैसे पहुंचेगा? एक बार तो हॉर्न बजाया, हाँ पहुंच सकता है। एक तो पक्का डायरेक्ट साउंड जा रहा होगा सीधा सुई इसके पास, दूसरा ऐसे जाके जा रहा होगा, है कि नहीं? और आप जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो ये जितना एंगल होगा ये उतना ही एंगल होगा कि नहीं होगा? ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि इट इज ओबेइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ज्यादा डिटेल्स में लिखेंगे, लंबा हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है?
तो क्या लिखेंगे? Yes, यस, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में बी हियर्स डायरेक्ट साउंड एंड द इको। अच्छा, मतलब ये आवाज को भी सुना, ये आवाज को भी सुना, मतलब ये आवाज को यहां से यहां तक ना लिखने जितना समय लगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाटा में मिस कर गया हूं, एक मिनट। फिर ए ब्लोज ए हॉर्न बी हियर टू साउंड्स क्लियरली। कब सुना हो? कब सुना क्लियरली? आफ्टर 1 सेकेंड एंड 1.5 सेकेंड। दो साउंड सुनता है, एक तो सुनता है 1 सेकेंड के बाद, दूसरा सुनता है 1.5 सेकेंड के बाद। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है? 300 मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ए और बी दो आदमी है, दोनों वॉल से बराबर डिस्टेंस पे खड़े हैं। ए हॉर्न बजाया, बी को दो बार सुनाई दिया, एक बार सुनाई दिया 1 सेकेंड के बाद, दूसरी बार सुनाई दिया 1.5 सेकेंड के बाद। तो आपको पूछा गया है, बताओ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। तो बी को दो साउंड क्यों सुनाई दे रहा है? बी हियर्स डायरेक्ट साउंड एंड द इको, इसलिए दो साउंड सुनाई देता है। अच्छा, तो चलो हम इस पॉइंट को पी कहते हैं। कौन सा साउंड को, मान लो इसको साउंड नंबर 1 कहेंगे, इसको साउंड नंबर 2 कहेंगे। कौन सा साउंड को 1 सेकेंड के बाद सुना होगा? 1 को कि 2 को? इको साउंड। इको को 1 सेकेंड बाद सुना होगा? नहीं, ये डायरेक्टली जाएगा तो जल्दी जाएगा ना। दिस मस्ट बी 1 सेकेंड, है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? ये क्या कहोगे? डायरेक्ट साउंड इज हर्ड आफ्टर 1 सेकेंड। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ए बी, जो ए बी है हम निकालना चाहते हैं। ए बी है डिस्टेंस, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? ए ने हॉर्न बजाया, बी को 1 सेकेंड के बाद डायरेक्टली सुनाई दिया, डायरेक्टली 1 सेकेंड के बाद सुनाई दिया। तो आप क्या कहोगे? ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड तो दिया है 300 मीटर पर सेकेंड ना। तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब हुआ ए बी इज इक्वल टू 300 इंटू 1 इज इक्वल टू 300 मीटर। सर ए बी नहीं पूछा था सर, डी पूछा था। अरे हाँ, डी पूछा था, नहीं हम ए बी निकाल दिए। एनीवे, अच्छा साउंड को ऐसे ऐसे जाने के लिए कितना दूर गया होगा? अगर ये पॉइंट को पी कहेंगे, सिमिलरली, अगर आप यहाँ पे कहेंगे सिमिलरली क्या बता सकते हो? व्हाट इज द टोटल लेंथ ए पी बी? ए पी बी इज इक्वल टू 300 इंटू कितना समय लगा उसको इस रास्ते में जाने के लिए? 1.5 सेकेंड। तो ए पी बी कितना होगा? 300 इंटू 1.5 इज 450 मीटर्स। क्या सबको समझ में आया? ये डिस्टेंस कितना होगा? 450 मीटर्स। समझ में आ रहा है क्या? नहीं बताओ, बोले समझ में आ रहा है? यस। तो कोई मुझे बताएगा ये एंगल बराबर है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी तो बराबर होंगे। तो कोई मुझे बताएगा पीबी कितना है? 225। यस। इसका मतलब हुआ पीबी इज 450/2 इज 225 मीटर। हाँ, पीबी भी हमें समझ में आ गया। अच्छा थोड़ा सोचो तो, अगर मैं कहता हूं इस पॉइंट को N, क्या मुझे आप BN बता सकते हो? N must be the midpoint। AB कितना है? AB is 300 मीटर, तो BN क्या है? 150। Yes, implies BN is 150 मीटर। BN मालूम है, PB मालूम है, क्या हम PN नहीं निकाल सकते? Yes, देखो ऐसा हो गई बात। ये है 150 मीटर, ये हो गया 225 मीटर, और ये हो गया D। 10 क्या मिला? यस, 225 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर होल ओवर, जो आएगा वो आपको निकालना है। कुड यू फॉलो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है? Yes, sir.
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो इजी क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक ठाक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस यस। चलिए मैं आपको अभी एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए अभी। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या? Here is a wall and here is also a wall, और इसके बीचों बीच मिडवे कोई बाइक राइडर जो है जा रहा है। ये B is a बाइक राइडर, और ये दोनों वॉल के बीच में डिस्टेंस दिया गया है कितना? D। इन फिगर शोन the bike rider is moving with constant velocity, velocity 50 meter per second midway between the walls. He blows a horn and hears the echo after 1 second। हाँ 1 सेकेंड बात तो सुन सकता है, 0.1 सेकेंड से कम होने से सुनाई नहीं देगा, 1 सेकेंड बात तो सुन सकता है। If velocity of sound is 300 meter per second, फाइंड D। फिगर में D दिया हुआ है, दो वॉल के बीच में डिस्टेंस D है, वो D कितना है आपको सोच के बताना है। सोचना है आपको कि D कितना होगा। चलिए आप लोग पक्का सोच सकते हो, यू आर ऑल स्मार्ट पीपल। ये बाइक राइडर यहाँ से हॉर्न बजाता है और 1 सेकेंड के बाद इको सुनता है, जबकि बाइक राइडर खुद मूव कर रहा है कितना स्पीड में? 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? पूछा है D कितना है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा हमें दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि हाउ दिस इको इज टेकिंग प्लेस। सर 350 मीटर। चलो देखते हैं। मुझे मालूम नहीं है आंसर, लेट मी चेक। ये हो गया वॉल, और ये बाइक राइडर बीचों बीच जा रहा है। इट इज मूविंग मिडवे बिटवीन द वॉल्स, ऐसे जा रहा है। मतलब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस इज D/2। अच्छा, जब ये यहाँ पे हॉर्न बजाएगा, ये हॉर्न का आवाज तो चारों तरफ जाएगा, इधर भी 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 नहीं, ऐसे करके ढेर सारे साउंड वेव जा रहे हैं, चारों तरफ साउंड जा रहा है। मैं साउंड्स को नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5। वो फिर से उस साउंड वेव को सुनेगा, इको को सुनेगा। कौन सा साउंड को प्रोबेबली वो सुन पाएगा? साउंड नंबर 1 जो इधर गया, उसका इको उसको सुनाई देगा क्या? नहीं। जो इधर गया ये भी नहीं सुनाई देगा। ये सुनाई देगा क्या? नहीं। 4, हाँ ये जाएगा, लेकिन जब तक वापस आएगा तब तक ये भाग गया हो, है कि नहीं? 5 को सुन सकता है क्या? हाँ, अगर 5 जाएगा ऐसे वापस आएगा तब तक ये आके यहाँ पर पहुंचा होगा तो पक्का वो सुन पाएगा। तो रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनेगा तो वो कहेगा कि मैं इको को सुन लिया। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनेगा तो कहेगा कि मैं इको को सुन लिया। तो ये समझ में आ गया, वो इको को तब सुन पाएगा अगर रिफ्लेक्टेड साउंड उसके पास पहुंचेगा। तो इसका मतलब हुआ ये जो साउंड वेव्स थे उनमें से कौन सा साउंड वेव उसके पास पहुंचेगा, क्योंकि वो आपका 1 सेकेंड के बाद इको सुनना है, इज एबल टू हियर द इको आफ्टर 1 सेकेंड। मतलब जो साउंड वेव ऐसे गया होगा फिर ऐसे आया होगा, तब तक ये बाइक राइडर अगर यहाँ पर आ गया होगा तो ये इको को सुन पाएगा।
मतलब बाइक राइडर को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लगा। तो क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर 50 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। 50 into 1 इट इज 50 मीटर। अच्छा, साउंड वेव को ए से जाके ऐसे आने के लिए कितना समय लगा? 1 सेकंड। 1 सेकेंड। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। और आपको मालूम है कि साउंड ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 150 मीटर। और ये कितना हो गया? 25 मीटर। क्या हम d/2 का वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes sir, d/2 equal to 5√5 d/2 Yes, d/2 कैन बी फाउंड और उसमें से हम d भी पता कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा फैला के नहीं लिखना है, आप लोगों को समझ में आ गया तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? हाँ, तो हम कहेंगे when b reaches to b dash, when b in 1 second, in 1 second b reaches to b dash और bb dash कितना है? 50 मीटर पर सेकंड में जा रहा था तो 50 मीटर। in 1 second sound follows the path, sound follows the path b dash, that is equal to, or distance moved sound by sound, distance moved by sound, distance moved by sound कितना हो जाएगा? वो भी तो 1 सेकेंड में गया। इज इक्वल टू 300 into 1 इज इक्वल टू 300 मीटर। समझ में आ गया सर? तो मिल गया इस पॉइंट को n को bn is 25 मीटर और bn is 25 मीटर, bp is 150 मीटर, है ना? तो pn क्या हो जाएगा? pn which is equal to d/2 is equal to root over of 150 का स्क्वायर minus 25 का स्क्वायर, it is 625, it is 2250, 2250 625। निकालो आंसर कितना आ रहा है? 150 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर हो गया 22500 माइनस 625। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? इज इट अंडरस्टूड? यस। अब कैलकुलेट करके देखो हाउ मच इज कमिंग d/2, d/2 कितना आ रहा है देखो तो। एक बार आपको d/2 मिल गया, 187। यस, अगर d/2 मिल गया देन d कैन बी फाउंड। आप ये कर लो। मेरे को मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बट आई वांटेड टू टीच यू द मेथड। क्या सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? इज इट? यस यस यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ए मैन standing at certain distance from a vertical wall shouts Kamala, if velocity of sound is 300 meter per second, find minimum distance of wall so that
he can clearly hear the complete echo उसको सुनाई देगा। कमला बोलेगा तो कमला ही सुनाई देगा। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर कहीं दूर से आप देखोगे किसी एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से कुछ दूर पे खड़े हो, आप जोर से चिल्लाओगे कमला, तो क्या सुनाई देता है? ला ला ऐसे सुनाई देता है कि नहीं? और थोड़ा ज्यादा दूर में जाओगे तो कमला, तो मला मला ऐसे सुनाई देगा। बहुत ज्यादा दूर में खड़े रहोगे, बोलोगे कमला, तो इको भी सुनाई देगा कमला। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो किसी खुले मैदान में पहाड़ के सामने जाके, लेकिन उससे पहले चेक कर लेना सचमुच कोई कमला तो नहीं है, नहीं तो इको भी आएगा और कमला की पापा भी आएंगे, क्यों मेरी बेटी को बुला रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बी केयरफुल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, डू एक्सपेरिमेंट्स एट योर ओन रिस्क। तो इसमें क्या हुआ कि कमला बोलेगा तो इको में कमला सुनाई देगा। सोचो तो ये कोई एक साउंड क्रिएट कर रहा है कमला, मान लो ये है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। सर 60 मीटर। चलो सोचते हैं। बढ़िया दिमाग तो मस्त चल रहा है, लेकिन सही है कि गलत है देखेंगे। अब देखो इसमें जब क आप चिल्लाते हो, अगर साउंड गया और वापस आया तो मान लो कि तब तक आप मौ चिल्ला रहे हो, क और मौ मिल जाएंगे, आपको क नहीं सुनाई देगा। मान लो मौ आप चिल्लाए, मौ का साउंड गया वापस आया, तब आप ला चिल्ला रहे हो तभी वो सुनाई नहीं देगा। मतलब क का इको कब वापस आने से आपको पूरा कमला सुनाई देगा। मतलब क का साउंड वेव यहां से निकलेगा, कुछ ऐसे जाएगा, और जब तक वापस आएगा तब आप ला बोल चुके हो, और कितनी समय हो चुका है? 0.1 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर क का साउंड वेव आपके पास वापस आ रहा है कब? जब आप ला बोल चुके हो और 0.1 सेकेंड हो चुका है, नहीं तो आपके क और ला के साथ मर्ज हो जाएगा, आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगा। नहीं, अपना साउंड, क्योंकि जो आवाज कर रहा है वो तो खुद भी सुन रहा है ना। वो जो आवाज बनाया लास्ट साउंड क्या ला, उसकी 0.1 सेकेंड के बाद अगर क का रिफ्लेक्टेड साउंड आता है तो फिर वो क सुनेगा, उसके पीछे पीछे मौ भी आएगा, उसके पीछे पीछे ला भी आएगा, वो पूरा कमला सुनेगा। इज दैट क्लियर? और कमला जब बोलता है तो कमला सुनाई देने के लिए क और मौ के बीच में टाइम गैप क्या होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। मौ और ला के बीच में 0.1 सेकेंड। ला बोलने की कितनी समय के बाद आना चाहिए साउंड? 0.1 सेकेंड। मतलब क को वापस जाके वापस आने के लिए टोटल कितना टाइम लगना चाहिए? क को जाके वापस आने के लिए कितना समय लगना चाहिए? 0.3 सेकेंड। यस, ये हो गया क्लू। मतलब अगर कोई एक वर्ड में n सिलेबल्स है, अगर कोई एक वर्ड में n सिलेबल्स है, उस वर्ड का कंप्लीट इको सुनाई देगा कब? जब वो साउंड वेव को जाके वापस आने के लिए समय लगेगा कम से कम n इंटू 0.1 सेकेंड। समझ में आया क्या? अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसको डिटेल्स में लिखूंगा। द इको ऑफ a word, echo of a word of n syllables can be clearly heard if the minimum distance of reflecting object is given by 2d by v। साउंड को जाके आने के लिए जो समय लगा that must be greater than equal to n into 0.1 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आया? साउंड को जाके वापस आने के लिए टाइम कितना लगना चाहिए? n into 0.1 सेकेंड। डायरेक्ट साउंड को सुनने के लिए क्या टाइम की कितना समय की जरूरत था? n-1 into 0.1 सेकेंड।
इको को क्लियरली सुनने के लिए n इंटू 0.1 सेकेंड। क्या आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज होके फ्यूज हो जाते हो? बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना? मैं कमला बोलूंगा तो आपको, थोड़ा फिर से सुन रही है ना। हाँ, कमला बोलने से आपको कमला तब डायरेक्टली सुनाई देगा तब जब मैं कमला बोलने के लिए कम से कम 0.2 सेकेंड लेता हूं। क और म के बीच में 0.1 सेकेंड, म और ला के बीच में 0.1 सेकेंड, तो आपको क म ला तीनों क्लियरली सुनाई देते हैं। लेकिन कमला का इको मुझे सुनाई देगा कब? जब क का साउंड जाएगा वापस आएगा कब? मैं कमला बोलने की 0.1 सेकेंड के बाद। मतलब साउंड को जाके वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? साउंड यहां से जाएगा, वापस आएगा रिफ्लेक्ट करके, और जाके आने के लिए कितना समय लगेगा? गया डी, आया डी, कम से कम क्या समय लगना चाहिए? n इंटू 0.1 सेकेंड, क्योंकि Yes, sir. ला बोलने की 0.1 सेकेंड बाद आना चाहिए। समझ में आया क्या? You will not find these things in your book, in your class 11 book also। मैं आप लोगों को एडवांस कोर्स के लिए करवा रहा हूं, तो सारा चीज करवा रहा हूं, ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें से क्या पता चला? D, तो क्या लिखेंगे? D must be greater than equal to n by 2 vs into 0.1। Kamala has how many syllables? 3. Has 3 syllables, that is n is equal to 3। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3/2। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 इंटू 0.1, कितना हुआ भैया? ये हो गया 0.1 हो गया तो 30/2 is 15, 45 मीटर। क्या सबको समझ में आया या फिर ऊपर से गया? Yes, sir, समझ में आया। आ गया ना? यस यस यस, यही है इंटरेस्टिंग। कमला का इको में आपको कमला ही सुनाई देगा अगर आपको पता चल गया कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज 45 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। ये कोई एक हील है, ये दूसरा एक हील है, और यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, कहीं बीच में खड़ा है, कहां पे खड़ा है मालूम नहीं है। क्वेश्चन, द मैन blows a horn and hears the first 2 echoes, पहला इको और दूसरा इको। आफ्टर 1.5 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, ए मैन ब्लोज ए हॉर्न, ये दो हील के बीच में खड़ा है, 2 सेकेंड्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन किया गया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द हील्स, और क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ ब्लोइंग हॉर्न, he will hear the third and fourth echo। कितनी समय के बाद थर्ड और फोर्थ इको को सुनेगा? पहला दोनों इको को सुना, एक 1.5 सेकेंड के बाद, एक 2 सेकेंड के बाद। ऑब्वियसली 1.5 सेकेंड के बाद फर्स्ट इको सुना होगा, 2 सेकेंड के बाद सेकेंड इको। थर्ड इको को कितना समय के बाद सुनेगा? क्वेश्चन, ही विल हियर द थर्ड इको आफ्टर हाउ मच टाइम? 2 सेकेंड के बाद तो वो दूसरा इको को सुन रहा था, तीसरा इको को कब सुनेगा? उससे ज्यादा समय के बाद। लेकिन पहले सोचना है कि तीसरा इको क्यों सुनाई देगा, फिर आपको दिमाग लगाना है और सोचना है व्हाट इज द डिस्टेंस
between the hills and when he will hear the third and the fourth echo. ठीक है? And next question. मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा तो आप करोगे। क्वेश्चन क्या दिया है? Here is a wall और here is a car. कोई पागल सा ड्राइवर ये कार को चला रहा है। कितना स्पीड में? 50 मीटर पर सेकंड में, बड़े स्पीड में जा रहा है और सामने वॉल को देखता है। वॉल को देख के हॉर्न बजाता है। अगर when he finds the wall in front of him, he blows horn. The driver driving at speed 50 meter per second towards the wall. The driver driving 50 meter per second towards the wall. ठीक है? 50 meter per second towards the wall. Blows a horn. Find minimum D for which he can hear echo of his own sound, own horn. क्या दिया है? Given velocity of sound is 300. मैं 300 इसलिए देता हूं कि कैलकुलेशन करने में आसान होता है। क्या मेरी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई ड्राइवर पागल सा है, वॉल के तरफ जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड में, जाते जाते सामने वॉल को देखा, पागल सा था इसीलिए हॉर्न बजाया, लेकिन बोल रहा है कि डी का वैल्यू कितना होने से उसको अपना साउंड का इको, अपना हॉर्न का इको सुनाई देगा। He will be able to hear the echo of his own horn. अपना हॉर्न का आवाज उसको सुनाई देगा। ठीक है? ये आपको निकालना है। You have to find echo of his own horn. I hope you people can think of it. It's a very simple question. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पक्का आप लोग कर लोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम लोग इसको अगले क्लास देखते हैं। इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. फिर मिलेंगे Yes, sir. अगले क्लास। इसको करके रखो, अगले क्लास हम लोग इसको करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. Bye.